अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है प्रूफ करना है हमें दोनों साइड्स को। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है कि क्वेश्चन जो है 1 2 3 मैं पहले ही उसकी वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, और वैसे भी इस चैप्टर के किसी भी वीडियो को आपने अगर देखना है दोबारा तो डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मैंने दे दिए हैं, डाल दिए हैं, तो आप लोग उसमें से सारी एक्सरसाइज को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें क्या होगा, सपोजिशन करेंगे पहले। लॉग बी एम, इसको मैंने सपोज कर लिया पी के बराबर। कोई भी अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे अलग आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह भी ले सकते हैं, और यानी दूसरा अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने पी कह लिया, इसको इक्वेशन 1 कह लें। उसके बाद इसको नहीं, अभी इक्वेशन नहीं, अभी हम सपोजिशन करते हैं। अब इसको हमने लॉग एम ए, और इसको मैंने क्यू। ठीक है, और इसको लिया लॉग बी ए बराबर है आर। ठीक है, इन तीनों को हमने सपोज कर दिया। अब इसके बाद सपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ए की पावर एक्स वाई बराबर किसके होता है। जब हम लॉग लेते हैं तो लॉगरिथम में किस तरह लिखते हैं हम, लॉग ए वाई बराबर एक्स। तो इस तरह ये लॉग में जो वैल्यूज़ दी हुई होती है उसको हम पावर में, एक्सपोनेंशियल में, तो पहले लिखेंगे हम राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये जो हमें दिया हुआ है इसको इस वाली फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, b की पावर p बराबर है m। दूसरा क्या, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। दूसरा क्या हुआ, m की पावर q बराबर है a, और तीसरा क्या हुआ, b की पावर r बराबर है a। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप इन इक्वेशंस को देखें तो इसमें क्या है, दो इक्वेशन मुझे इनकी राइट साइड एक जैसी नज़र आ रही हैं। तो दोनों इक्वेशन 2 और 3 की राइट साइड एक जैसी हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लेंगे। तो बाय कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करते हैं, जो दो साइड एक जैसी होती हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आ गई b की पावर r। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशन को। अब आप ये देखें कि इसको और इसमें लिखा हुआ है m की पावर q बराबर है b की पावर r, और m किसके बराबर है, b के। तो पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से m की वैल्यू, m किसके बराबर है, b की पावर m, b की पावर p, ये हमने m की वैल्यू पुट कर दी, और b की पावर p हो गया, और ऊपर पावर q बराबर है b की पावर r। अब ये दोनों पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की पावर p q और बराबर है b की पावर r। आपने ये भी एक डेफिनेशन पढ़ी है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में यानी इसमें क्या होता है, बेस अगर सेम होती है, अभी हमने पिछले एक्सरसाइजेज में भी ये चीज़ पढ़ी कि बेस सेम होती है तो पावर इक्वल होती है, या पावर इक्वल होती है तो बेस बराबर होती है। तो अब दोनों बेस सेम है तो देन क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर है आर के। ठीक है, पी क्यू बराबर आर के। अब जो हमने सपोज की हुई थी वैल्यूज़ पी क्यू आर, वो दोबारा से पुट कर देंगे। पुटिंग ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ हम दोबारा पुट कर देंगे। p की जगह क्या था, p किसके बराबर था, p बराबर था लॉग बी एम मल्टीप्लाई q किसके बराबर था, q बराबर था लॉग एम ए, और r किसके बराबर था, r था लॉग
बी ए। देखें वही वैल्यूज़ यानी जो दिया हुआ था कि प्रूफ करें वो आ गया, तो हम लिख देंगे प्रूफ्ड। दोबारा से एक नज़र देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। हमें कहा गया था कि प्रूफ करें दिस इक्वल टू दिस, सही है। तो हमने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ को सपोज कर लिया। कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, पी क्यू आर, आप एल एम एन ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। मुझे इस वक्त पी क्यू आर अच्छा लगा था, मैंने वो सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमने ये सपोजिशन की, उसके बाद ये लॉग फॉर्म में आ गया। लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि ये वाली फॉर्म में ये आ गया तो एक्सपोनेंशियल ये वाली फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। अब लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। ये सारी लॉगरिथम फॉर्म थी, इसको एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं, ये जो बेस होती है इसके ऊपर ये पावर चली जाती है, बी की पावर एम, वो बी की पावर पी बराबर एम, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अच्छा सा पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज शायद आई थिंक 2.1 में ये आपने दोनों सीखा था कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में लिखना, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में लिखना। तो बी की पावर पी बराबर है एम, एम की पावर क्यू बराबर है ए और बी की पावर आर बराबर है ए, ठीक है। अब इनको तीनों को 1 2 3 करके इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इक्वेशन को जब मैंने गौर से देखा तो दो इक्वेशन एक जैसी थी, यानी ए के बराबर थी। दो इक्वेशन ए के बराबर थी। जो इक्वेशन बराबर हों, यानी ये भी हो सकती थी आपस में, ये दोनों भी हो सकती थी, ये दोनों भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, ये दोनों ए के बराबर हैं। तो इस जब बराबर है साइड जैसे आती है तो हम कंपेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग करना। तो ये भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर, ठीक है। कंपेयर कर लिया 2 और 3 को। उसके बाद ये आया एम की पावर क्यू बराबर है बी की पावर आर, और एम तीसरी इक्वेशन में था कि एम बराबर है बी की पावर एम। तो एम की पुट द वैल्यू ऑफ एम, एम की फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से एम की वैल्यू पुट कर दी। इसके अंदर एम की जगह बी की पावर पी लिखा, ये क्यू ऐसे उतारा, बराबर का निशान, बी की पावर आर, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो गया, बी की पावर क्यू, पी क्यू बराबर है बी की पावर आर। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, और अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल होती है, ठीक है। ये वाला भी हम एक लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने ये दोनों बी के बराबर था तो ऊपर आपने पावर इक्वल कर दी, पावर इक्वल करी, उसके बाद जो सपोजिशन हमने की थी वो दोबारा से वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये समझा दिया है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी सा दिया हुआ है। सेकंड पार्ट यस यही है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद वही सपोजिशन करते हैं, लॉग ए बी यहाँ एक्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। लॉग सी ए वाई और लॉग सी बी बराबर है जेड, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। उसके बाद इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ए की पावर एक्स बराबर है बी, इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सी की पावर वाई बराबर है ए 2 कह देते हैं, और सी की पावर जेड बराबर है बी, ठीक है। ये 3 हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी इक्वेशन दो एक जैसी हो सकती हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है ये और ये एक जैसी हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, वी हैव कंपेयर कर लिया, दोनों साइड एक जैसी हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये बराबर हो गई, ए की पावर एक्स बराबर है सी की पावर जेड। अब ए की वैल्यू क्या है, सी की पावर वाई। ए किसके बराबर है, ए बराबर है सी की पावर वाई के, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह क्या आएगा, सी की पावर वाई और एक्स, पुट
द वैल्यू ऑफ ए बराबर है सी की पावर जेड। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई हो गया और जेड। अब दोनों बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एंड एक्स वाई बराबर है जेड। अब हम सारी एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की जगह क्या आएगा, लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग सी ए बराबर है लॉग सी बी। पुटिंग ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। सही है, प्रूफ्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, दोबारा से एक नज़र देखिए। हमने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ को सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल में ए एक्स बराबर है बी, सी वाई बराबर है ए और सी जेड बराबर है, ये इस फॉर्म में आ गया। दोनों इक्वेशन हमने देखा 1 और 3 बराबर है बी के, तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ए एक्स बराबर जेड के हो गया। अब ए तीसरी वैल्यू जो है फिर उसमें पुट कर दी जाएगी। सही है, ए बराबर किसके, सी वाई के। ए की जगह सी वाई लिखा और एक्स ऐसे लिखा सी जेड। पावर टू पावर मल्टीप्लाई किया एक्स वाई सी जेड, दो बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, ये हमारे पास एक लॉ है, ठीक है। अब हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी ए मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सी बी, और यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ताकि जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए उसी तरह का ही बन जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो सपोज किया, लेट बी ए बराबर है एक्स लॉग सी बी बराबर है वाई लॉग सी ए बराबर है जेड। तीनों को एक्स वाई जेड सपोज कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, ये जो बेस होता है इसके ऊपर ये पावर चल जाती है। दोबारा से बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए। और इक्वल टू जो बराबर में नंबर होता है वो ऐसे आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 के लिया, सी की पावर वाई, इसको हमने बराबर बी के लिया, और सी की पावर जेड, इसको हमने ए के लिया। अब इसमें भी देखें, इक्वेशन 1 और 3 जो है वो एक जैसी आई है, यानी बराबर ए के आई है। तो कंपेयर किसको करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर एक्स बराबर हो जाएगा सी की पावर जेड। अब बी की वैल्यूज़ क्या है, बी बराबर है सी वाई के, तो बी की जगह सी वाई पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दी। पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई बराबर है जेड। वही हो गया दोबारा से कि बेस सेम है, देन क्या हो गया, देयरफॉर एक्स वाई पावर इक्वल हो गई, एक्स वाई बराबर है जेड। एक्स वाई की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स था हमारे पास लॉग बी ए, और वाई हमारे पास था लॉग सी बी, और जेड था लॉग सी ए, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा ऐसे आंसर, लेकिन हमें जो गिवन था वो हमें दिया हुआ था कि दिस, यानी यहाँ पर एक 1 था, तो इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगी तो इधर क्या रह जाएगा, 1। तो जिस कंडीशन में दिया हुआ है उसमें ही हम इसको लिखेंगे ताकि हमें प्रॉपर इसकी वैल्यू प्रूफ हो जाए। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो उधर जाके उल्टा हो जाता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग सी ए, यानी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, और बराबर में सारा इधर चल गया तो 1 बचा, तो प्रूफ्ड हो गया।
ठीक है, दोबारा से देख लें। हमने वही सपोज़ किया, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर हमने देखा कि ये दोनों ए थे, इन दोनों को कंपेयर किया। फिर जब कंपेयर किया तो यहाँ पर आ गया बी एक्स बराबर है सी जेड, फिर बी किसके बराबर था, सी वाई के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह सी वाई लिखा, एक्स ऐसे आया, ये ऐसे आया, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, सी के ऊपर दोनों तरफ सी के ऊपर पावर आ गई, बेस सेम है तो दोनों पावर इक्वल हो गई। फिर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, जो प्रूफ करना था उसमें यहाँ 1 था तो मैं दोबारा इसको इधर नीचे ले गई, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें पार्ट 4 पार्ट हमने यानी लिखा, तो इसमें भी जो है इस तरह का अपॉन में क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी अपॉन में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई में पहले लिखेंगे। तो वी कैन राइट एज सोल्यूशन के बाद लॉग ए बी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बी ए बराबर है 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम सपोज कर लेंगे, लॉग वही वाला काम करेंगे, बी बराबर है एक्स और लॉग बी ए बराबर है वाई। ठीक है, उसके बाद राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान से अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया, ए की पावर एक्स बराबर है बी, इसको इक्वेशन 1 के लेंगे, और बी की पावर वाई बराबर है ए। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 इक्वेशन तो है नहीं कि कंपेयर वगैरह का करें, 2 ही इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन जब बन गई हैं तो उसमें भी ये था ना कि पहले 3 बनी थी, फिर 2 को कंपेयर करा तो चौथी बनी, तो यानी दोबारा से 2 की 1 बन गई, तो 2 ही रह गई थी आखिर में। अब इसमें 2 ही बनी है तो आपने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की पावर क्या है, बी की पावर वाई, तो बी की जगह, और बी बराबर किसके, ए की पावर एक्स के, तो पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी, बी की जगह हमने लिखा ए की पावर एक्स और वाई लगा हुआ है और इधर ए। ठीक है, अब पावर टू पावर हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब बेस सेम है तो क्या हो गया, पावर बराबर हो गई, इधर कुछ नहीं है 1 है तो 1 के बराबर हो गए। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू दोबारा पुट कर दी तो क्या हो गया, लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग बी ए बराबर है 1 के। लेकिन क्वेश्चन जो है इस तरह दिया हुआ था कि ये चीज़ यहाँ पे थी, तो हम उस में ही लिखेंगे क्वेश्चन की शक्ल में। तो ये मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो लॉग बी ए। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। दोबारा से देख लेते हैं, ये जब जब भी डिवाइड में दिया होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ले गए, सही है। मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद आपने क्या करा, वही सपोज कर दिया एक्स के बराबर वाई के बराबर, फिर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ए की पावर एक्स बराबर है बी और ए की पावर वाई बराबर है बी की पावर वाई बराबर है ए। अब 2 इक्वेशन है तो बस आपने वैल्यूज़ इनकी पुट करनी है। तो हमने बी बराबर था ए की पावर एक्स के, तो बी की जगह ए की पावर एक्स लिखा, वाई ऐसे आया, ए ऐसे आया। अब मल्टीप्लाई हो गया पावर, और ए की पावर कुछ नहीं थी 1 है, तो एक्स वाई बराबर 1 के आ गया, दोबारा वैल्यूज़ पुट कर दी, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स की जगह एक्स की, वाई की जगह वाई, तो बराबर 1 के। अब क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था इस फॉर्म में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई ले गए तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत आसान हैं, देखने में लेंथी हैं लेकिन बहुत आसान है। अच्छा, ये MCQs की शक्ल में नहीं आ सकते, इसलिए कि इसमें हमने बाकायदा एक पेज सॉल्व किया है, तो ये मे बी सेक्शन बी में आ जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर जो है 3 साल से बुक चेंज हुई है, 3 से 4 साल, तो 10 ईयर तो है ही नहीं। 10 ईयर जो आपके पास है वो यानी एज ए गेस्ट पेपर 10 ईयर बना हुआ है, लेकिन जो बोर्ड का है वो 3 या 4 साल से बुक चेंज हुई है, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं दी हैं, तो मे बी ये आपका सेक्शन बी में आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान से हैं। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें वेरीफाई या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन दिए हुए, तो सॉल्यूशन लिख के हम वही सपोजिशन करते हैं। सपोज़ किया हमने, जिस तरह पिछला वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हमने p के बराबर सपोज़ कर लिया, और इसको हमने 25 इसको हमने सपोज़ कर लिया q के बराबर। ठीक है,
उसके बाद हम राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया, 5 की पावर p बराबर है 7 और 7 की पावर q बराबर है 25। इसको इक्वेशन 1 के लिया और इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन जब भी बनती हैं तो हम हमेशा वैल्यूज़ फिर पुट करते हैं। 7 किसके बराबर है, 5 की पावर p के, तो 7 की जगह 5 की पावर p पुट कर देंगे, तो 5 की पावर p और ऑलरेडी q मौजूद है इसके ऊपर, बराबर है 25। पुट द वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दी, पी क्यू बराबर है, इसको पावर में लिख लिया 5 स्क्वायर। अब वही बेस सेम है तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, 2 के। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। अब पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दें जो दी हुई है, हमने सपोज करी थी ना, पी किसके बराबर, इसके, और क्यू किसके बराबर था, log 725, और इक्वल किसके आ गया, 2 के। देखें कितने आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन बहुत आसान है। हमने सपोज कर लिया पी और क्यू के बराबर, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। यहाँ पर तो ए बी वगैरह नहीं दिया हुआ, तो यहाँ ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई भी ले सकते हैं। पी और क्यू मैंने लिया था, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया वही 5 की पावर p बराबर 7 और 7 की पावर q बराबर 25। उसके बाद हमने देखा कि 7 बराबर इसके था, तो हमने दो इक्वेशन जब होती हैं तो हम आपस में एक दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि 7q बराबर 25, तो 7 बराबर इसके था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, अब किसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें भी आपने ये बात याद रखनी है कि बेस सेम बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे 25 था तो 5 स्क्वायर बन जाएगा, तो 5, और 7 जो है 5 की पावर था तो 5 में आ जाएगा, तो 5 पी क्यू आ गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो बेस सेम है तो पावर पावर के बराबर हो गई, और वैल्यूज़ दोबारा पुट कर दी, आंसर आ गया। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। पार्ट 2 में वही सपोजिशन ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, log 3 2 बराबर है a कर लिया, log 281 बराबर है b कर लिया। ठीक है, a b कर लिया। अब उसके बाद हमने राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये क्या हो गया, 3 की पावर a बराबर है 2, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और 2 की पावर b बराबर है 81, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब 2 की वैल्यू जो है क्या है, इसके बराबर है, 2 की जगह हम 3 की पावर a पुट कर देते हैं। क्यों किया हमने, इसलिए किया कि यहाँ पर 3 जब आ जाएगा तो ये 81 भी 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पर अब 3 की पावर a b हो गया, और यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 81 3 की पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। a और b की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, तो log 3 2 मल्टीप्लाई log 281 बराबर 4, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा। एम्प्लाइज दैट के साइन डालते रहिए लाजमी, ताकि ये है कि कोई भी नंबर आपका कट ना हो। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद वही सपोजिशन की, log 5 3 43 बराबर है, हमने ले लिया x के, और log 7 25 बराबर है 6 के बराबर है y के ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया, 5 की पावर x बराबर है 343, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और यहाँ 7 की पावर y बराबर है 25। ठीक है, 7 की
पावर y बराबर 25 के। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई यानी नंबर अभी नहीं आ रहा है, इसको पहले हम पावर की शक्ल में लिख लेते हैं ताकि हमें जो है कोई नंबर मिल जाए, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये जो है पावर की शक्ल में आ जाएगा 7/3, सही है। इसको आपने जब एलसीएम लेंगे तो 7 3 मरतबा आएगा तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन ए कह देती हूँ और यहाँ पर 7 की पावर वाई दिया हुआ है और ये 25 5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन बी कह देते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है 5 की पावर एक्स है और यहाँ पर 7 की पावर 3 है, इधर 7 की पावर वाई है और इधर 5 स्क्वायर है ना। तो 7 की पावर यानी 7 होता तो हम 7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 होता तो 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब मैं ये क्या करती हूँ, इसकी पावर को ख़त्म करती हूँ, इसकी पावर को ख़त्म करती हूँ ताकि हमें 5 की वैल्यू मिल जाए और यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को ख़त्म करने के लिए हम यानी स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ बोथ साइड इक्वेशन बी, 7y और मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। यही काम हमने इधर भी किया। अब ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 7y मल्टीप्लाई किया y/2, यहाँ पर आ गया 5। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई सी, ठीक है। अब देखें हमें 5 की वैल्यू मिल गई। 5 किसके बराबर है गया, इसके। तो 5 की जगह मैं ए में पुट कर दूँगी ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन ए, सही है। ए में हमने इक्वेशन ए उतार लेते हैं, देखें दोबारा से देखें, इक्वेशन ए उतारी मैंने, 5 की वैल्यू पुट करी, 5 की जगह क्या हो गया 7y/2 और बाहर क्या है x और 7 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 7 पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो xy/2 हो जाएगा और 7 3। अब बेस सेम हो गई तो पावर इक्वल हो गई, xy/2 बराबर है 3 वहाँ पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy बराबर है 2 3 6। x और y की वैल्यू पुट कर दें। x किसके बराबर सपोज किया था, x बराबर सपोज किया था हमने log 5 3 43 और ये y सपोज किया था log 7 25 बराबर 6। ये हमारा आ गया आंसर। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगानी पड़ी, थोड़ा समझना पड़ा, तो यानी आराम से समझ में आ गया और सॉल्व भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। देखिए दोबारा से एक नज़र देखते हैं, वही वाला जो क्वेश्चन पिछले करते आ रहे हैं, सेम वही वाला मेथड है। इसको हमने x के बराबर सपोज़ किया, इसको y के बराबर सपोज़ किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें 5 की पावर x बराबर 7 की पावर, यानी 5 के ऊपर भी पावर आ रही है, 5 अकेला नहीं है, तो यहाँ पे 7 के ऊपर भी y आ रहा है और यहाँ पर भी नंबर आ रहे हैं, यानी 7 और 5 अकेले अकेले नहीं है कि हम वैल्यूज़ पुट कर दें। तो या तो इसको आप ख़त्म कर दें या इसको ख़त्म कर दें। तो मैंने इसको ख़त्म किया तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को कर सकते हैं, ये नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन जाएं तो इसको ही ख़त्म करें। इस 3 को ख़त्म करने के लिए आपने 1/3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपने 1/3 लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। आप पता चला कि कोई और आपको समझा रहा हो और वो बोले कि आपने इसको क्यों नहीं किया और आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने 5 की वैल्यू निकाली तो 2 को ख़त्म करने के लिए मैंने इसकी पावर को हाफ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ बोथ साइड्स इक्वेशन बी पावर, इक्वेशन बी की पावर को हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया y/2 और ये इससे कैंसिल हो गया 5, तो 5 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने 5 की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दी, ये इक्वेशन ए थी, ठीक है, ये इक्वेशन ए थी, इसमें 5 की वैल्यू हमने पुट करी, y x ऐसे आया, 7 3 ऐसे आया, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हुई तो xy/2 हो गया, बराबर ये हो गया। अब बेस सेम है
तो पावर इक्वल हो गई। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है कि ये इसके नीचे 2 लगा हुआ है और क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके नीचे कहीं 2 नहीं है, तो 2 को मैं उस तरफ ले गई, 6 बन गया और बराबर में 6 ही था, तो वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज का हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट वही करना है हमने, सपोज करना है log 6 16 बराबर x ले लिया और log 2 2 16 बराबर y ले लिया। ठीक है, फिर राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या हो गया, 6 की पावर x बराबर है, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट की पावर में लिख रही हूँ, 16 क्या होता है 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर y बराबर इसको हो गया 6 की पावर 3। सही है, अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ 6 की पावर 3 है, अब 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है या मुझे 2 की निकालनी है, तो मैं 2 की वैल्यू निकालूंगी, तो इसको हम क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पावर को, तो ये पावर 4 से 4 कट जाएगी तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पावर ऑफ इक्वेशन 1 बाय 4 बोथ साइड्स। एक जो काम करते हैं वो दूसरी तरफ भी करते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर x 1/4 और 2 की पावर 4 और 1/4 ये कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 6 की पावर से पावर मल्टीप्लाई तो x/4 बराबर है 2। ठीक है, अब 2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 की पावर x/4 2 की वैल्यू आ गई, तो पुट इन 1 से निकाली और 2 में पुट कर दी। 2 में पुट करी तो क्या हो गया, 2 की पावर y की जगह वो y की जगह कह रही हूँ, 2 बराबर हमारे पास क्या था इसके बराबर, तो 2 की जगह मैंने क्या लिखा 6 की पावर x/4 और बाहर क्या दिया हुआ था y और 6 की पावर 3। पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 6x/4 मल्टीप्लाई y बराबर 6 3। अब 6 के ऊपर क्या हो गया xy/4 और 6 के ऊपर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, बराबर हो गई। देयरफॉर xy/4 बराबर है 3। अब यहाँ पर अपॉन में नहीं दिया हुआ ना, क्वेश्चन को देखेंगे तो ये इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy बराबर है 4 3 ज़ा 12 और 12 ही दिया हुआ है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ बस वैल्यूज़ पुट करनी है बार बार, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो सपोज की थी वो वैल्यू पुट कर दें। एक्स की जगह क्या किया था, log 6 16 मल्टीप्लाई log 2 216 बराबर है 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखें प्रूफ हो गया तो आंसर आ गया। ज़ाहिर इसमें प्रूफ में जो है आंसर नहीं लिखते, प्रूफ तो लिखते हैं। तो अब आप ये दोबारा से एक नज़र देख लें क्वेश्चन को। दोबारा से हमने देखा कि वही सपोजिशन की एक्स वाई फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो मैंने डायरेक्ट ही पावर में लिख दिया। इससे बेहतर है कि फिर पहले इक्वेशन 1 2 लिखूँ फिर दोबारा से उसको सॉल्व करूँ, तो मैंने डायरेक्ट इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। फिर मुझे नज़र आ रहा था कि 2 के ऊपर 4 है और 6 के ऊपर 3, तो या तो इसकी पावर ख़त्म करूँ या इसकी पावर ख़त्म करती तो 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता, मैंने इसकी कर दी। एक ही बात है, आंसर दोनों से एक ही जैसा आएगा, पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। तो मैंने इसकी पावर ख़त्म की, 1/4 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया पावर में, तो यहाँ पर x/4 आ गया और यहाँ पर ये पावर कट गई, 2 आ गया, 2 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई। 2 की वैल्यू हमने 1 से निकाली और 2 में पुट कर दी। 2 की जगह x/6 की पावर x/4 और y ऐसे आ गया और ये 6 3 ऐसे आ गया, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करी। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई, पावर इक्वल हो गई। अब हमने देखा कि ये जो प्रूफ करना है उसमें नीचे 4 नहीं है, इसको दूसरी तरफ ले गए, मल्टीप्लाई में चला गया, 4 3 ज़ा 12। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर यानी प्रूफ हो गया। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस के पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो तमाम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको देखिएगा अच्छा सा और उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। और मेरे आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।